आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मेरा जिंदगी से प्यार बढ़ते जा रहा है सर, मैं मरना नहीं चाहता। बैंक ने मेरा लोन सैंक्शन कर दिया। ये सब होने से पहले तो अच्छा होता अगर मैं इस दुनिया से चला जाए। तुम अमर की पसंद और नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसी शर्ट अमर तो नहीं पहनता। तुमने मुझे कभी ऐसी शर्ट पहने देखा है? रश्मि ने गिफ्ट दी है, तो फिर नापसंद होने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे एक्टिंग के लिए फोन आया था, शाम को 4 बजे मीटिंग है। रोलिंग एक्शन। सर माफ कीजिए, मैं आपको जवाब तो नहीं देना चाहता, क्योंकि आप मेरे सीनियर हैं और आप चाहें तो मेरा करियर तबाह कर सकते हैं। लेकिन सर मेरे भी कुछ असूल हैं। कट यार, और एक लेते। लाइन कराओ उसको, लाइन कराओ। एक्सक्यूज मी, यस बोलिए। शूटिंग कहाँ पे चल रही है? सामने चल रही है। थैंक यू। वन मोर, एवरीबॉडी ऑन मार्क प्लीज। वन मोर, मेकअप करो उसका। रोलिंग एक्शन। क्लैप आउट एक्शन। लेकिन सर मेरे भी कुछ उसूल हैं जिनसे मैं समझौता नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए सर, इससे पहले कि आप मुझे नौकरी से निकाल दें या फिर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करें, मैं आपको अपना इस्तीफा दे देता हूं। दिस इज माय रेजिग्नेशन लेटर सर। क्या बात है, गॉट इट, वेरी गुड शॉट। वेरी गुड शॉट, थैंक यू सर। मिलन अंकल से मिलने। अंकल देख दो क्या? भाई साहब कौन है आप? क्या बात है? बच्चे को क्यों डांट रहे हैं? मेरा दुश्मन किया वो क्या करो? ठीक है यार, बच्चा है, गलती हो गई तो क्या हो गया? ऐसा क्या गलती हुआ? ये दुश्मन भर के दो, दे देंगे। क्या मारेगा इसको? सर चलिए, शॉट इज रेडी। हाँ मैं आ रहा हूँ। मिलन अंकल इज माय सुपर हीरो। बाय मिलन अंकल। बाय। हे भगवान, ये किन गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे बेटे अमर के जीवन में जहर घोल दिया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपने जीते जी मेरे बेटे को नरक में नहीं जाने दूंगी। किस स्वर्ग नरक की बात कर रही है तू? रहने दे, तू जानकर क्या करेगा? इस निर्लज की करतूतें बताते हुए भी मुझे शर्म आती है। मामा कंस की सौगंध में तेरा माँ जाया भाई, मेरे को तो बता बात क्या है। ले, तू देख ले। छी। कौन है ये? रश्मि है? और नहीं तो क्या? अरे ये तो
निर्लज्जता की जीती जागती नुमाइश है। ऐसी लड़की के साथ अमर की शादी। मुझे तो इस लड़के के लक्षण पहले से ही अच्छे नहीं लगते थे, मगर क्या करती, बेटे की खुशी की खातिर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मगर ये लड़की बहू तो क्या हमारे घर की नौकरानी बनने के भी लायक नहीं है। 16 आना सच बात बोल रही है बहन, 16 आना सच। बहन अरे जल्दबाजी मत कर, जल्दबाजी नहीं। फोन रख, फोन रख। कारण 2, 1, हमारा अमर अभी भी इस जादूगरनी की प्रेम जाल में सर से लेकर पांव तक फंसा हुआ है। नंबर 2, चंदूलाल इस कुलच्छिनी को अभी भी सती सावित्री समझ रहे हैं। इसलिए इन दोनों के सामने में ये असलियत लाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये रिश्ता किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। सत्य की हमेशा विजय हुई है बहन, तेरी विजय होगी। लेकिन एक बात याद रखना, अमर और चंदूलाल के सामने में ये असलियत इस ढंग से आनी चाहिए कि उन दोनों के दिल में रश्मि के लिए इतना सा भी विश्वास न बचे, इतनी सी भी हमदर्दी न बचे, इतनी सी भी नहीं। तेरी बात सही है। अब देखना मैं क्या करती हूँ। ओके, अब मुझसे रहा नहीं जाता, जरा खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। खाना तो बस तैयार ही है। आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए स्पेशल डिश बनाई है। वाह, तो ऐसी क्या खास बात क्या है आज? बहुत ही खास बात है। आओ बेटा आओ, बैठो ना, बैठो। ए अमर, बैठ बैठ। आज ये खाना खाने के बाद आपको पता चलेगा कि इस घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर नहीं है, मुझे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। अरे कुकी बहन, अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करती रहोगी कि भांजे और चंदूलाल को भी कुछ बोलने दोगी है? अरे लेकिन ये खास पकवान बना क्या है, बताओ तो सही। ये सब क्या है? मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि ये सब क्या है। इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ, फिर भी आप उस बेशरम लड़की को इस घर की लक्ष्मी समझते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये सब जानने के बाद भी क्या उस लड़की के साथ आप अमर की शादी करना चाहेंगे? अपने ही हाथों अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर देंगे? मैं पूछ रहा हूँ ये सब क्या है? मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि ये रश्मि का कौन सा रूप है जो इस खत और तस्वीर में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तस्वीर और खत तुम्हें कहां से मिले? आज दोपहर को किसी ने हमारे घर ये लिफाफा भेजा जिसमें हमारी होने वाली बहू की बदसूरत सच्चाई बंद थी, जो अब हमारे सामने है। भेजने वाले का हमें उपकार मानना चाहिए, जिसने हमें समाज में बदनाम होने से बचा लिया। अगर शादी के बाद इस बात का पता चलता तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। माँ, सिर्फ इन तस्वीरों और खत के भरोसे रश्मि पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना क्या ठीक है? तो क्या और भी कुछ देखने का बाकी है? मगर तू क्यों देखेगा? प्यार की पट्टी जो बांध रखी है आंखों पर। माँ, किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले उस बात की तह तक पहुंचना जरूरी है। माँ, ये सब झूठ भी तो हो सकता है। झूठ अब तक छुपा था, लेकिन आज इन तस्वीरों ने सामने ला दिया है। यही है रश्मि का असली चेहरा। इसीलिए उसके माँ बाप जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे, लेकिन अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं अभी इसी वक्त उन्हें फोन करके बताती हूँ कि हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। माँ, मेरी खातिर रुक जाओ प्लीज। माँ, तुम्हें मेरी कसम, रुक जाओ। माँ, तुम्हें मुझसे प्यार है? प्यार तो है, लेकिन क्या माँ? मुझ पर भरोसा है? भरोसा तो है, लेकिन तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? बस माँ, अगर मुझ पर भरोसा है तो मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त दो। मैं इस बात की सच्चाई तक पहुंचना चाहता हूँ। हाँ, तब तक ये बात किसी को पता ना चले, रश्मि और उसके मम्मी पापा को भी नहीं। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 दिन।
अरे क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? ये तेरे हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए साड़ी है। मेरे सीरियल के 2 एपिसोड शूट हो गए, उसी का एडवांस मिला है। उस एडवांस से मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी लेकर आया हूं। बाकी के पैसे। साड़ी अच्छी है नाई? बहुत अच्छी है, और तू लाया है ना इसलिए और भी अच्छी है। पर वो 3000 वाली इससे भी अच्छी थी, मेरे पास और पैसे नहीं थे। कैसी बातें कर रहा है पागल? मेरे लिए ये साड़ी किसी साड़ी से कम नहीं। और वैसे भी तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती, उसमें छिपे प्यार को देखा जाता है, समझा? अरे वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, आज बेटे में बहुत लाड आ रहा है। ये साड़ी कौन लाया? वो उमाते के बेटे की शादी थी ना, उन्होंने भेजी है। लड़की के ससुराल से आई थी, मिलिंद गया था उनके वहां, तो इसके हाथों भिजवा दी। अच्छी है ना? हाँ अच्छी है। अरे मिलिंद, वो धौलेकर से मेरी बात हो चुकी है, उनकी ऑफिस में क्लर्क की जगह खाली है। 1-2 दिन में फोन आ जाएगा उनका, तो जाके इंटरव्यू दे आना। हाँ जी। हाँ देख बेटे, इंटरव्यू के लिए तैयारी करके रखना। हाँ जी बाबा, मैं तैयारी कर लूंगा। अच्छा। आई, तुमने झूठ क्यों बोला? अच्छा मौका था ना, हम सब बता सकते थे। मैं सच बोल देती मिलिंद, लेकिन परिणाम क्या होता ये तू भी अच्छी तरह से जानता है। मैं नहीं चाहती कि तुम बाप बेटों के बीच में किसी भी प्रकार का तनाव हो। खैर, तू घबरा मत, मैं मौका देख के उनसे बात कर लूंगी, सब कुछ बता दूंगी उनको। मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतना कुछ होने के बाद भी 2 दिन तक रुकने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैं यकीन कैसे कर लूं मामा जी? क्या सबूत है आपके पास? सबूत? ये लव लेटर्स, ये फोटोज, ये सबूत नहीं है? और क्या सबूत चाहिए तेरे को? लेकिन ये तो कोई किसी को बिना वजह परेशान करने के लिए भी भेज सकता है। हाँ भेज सकता है ना, मगर वो ही जो रश्मि को जानता है, रश्मि की सच्चाई को जानता है। आप जानते हैं ना अमर रश्मि पे कितना विश्वास करता है। अगर उसका विश्वास टूट गया तो? तेरे इस 3373 मन के तो का एक ही जवाब है। जिसके विश्वास के टूटे की तू चिंता कर रही है, उसने तेरे लिए क्या किया? छोड़ दे उसकी चिंता, इस घर की चिंता कर। अगर हमने ये रिश्ता तोड़ दिया तो ही इस घर का भला है। कोकिला, बात हमारे भले बुरे की नहीं है, बल्कि हमने अमर को ऐसे संस्कार दिए हैं कि खुद का भला बुरा वो सोच सकता है। वो अपने साथ साथ इस घर का भी कभी बुरा नहीं सोचेगा। मैं अमर की नहीं, रश्मि की बात कर रही हूँ। अब मुझे उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा। कोकिला, अब भी मुझे लगता है कि तुम कुछ जल्दबाजी कर रही हो। जिस तरह हम अमर पर विश्वास रखते हैं, बस उसी तरह हमें रश्मि पर भी विश्वास रखना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। क्या आप ये चाहते हैं कि शादी के बाद लोग तरह तरह की बातें बनाएं कि मिस्टर चंद्रकांत सांघाणी की बहू का किसी और के साथ चक्कर था? चक्कर? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं मामा जी? सब पता है, इसलिए बोल रहा हूं। शादी के बाद जब पाप का घड़ा टूटता है ना, तो शादियां चटक जाती है, मैंने देखा है। मामा जी प्लीज, रश्मि को अच्छी तरह जानती हूं मैं। इस तरह की लड़की नहीं है वो। अच्छे घर की है, अच्छे संस्कार हैं उसमें। मतलब तेरे को लगता है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद अमर और रश्मि का रिश्ता होना चाहिए? मामा कंस की सौगंध, मेरे को डर है। अगर ये रिश्ता हुआ तो अमर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मामा जी ऐसा मत कहिए। अगर कोई कल को मुझ पे इल्जाम लगाता है तो क्या आप उसे मान लेंगे? मैं एक औरत हूं, दूसरी औरत की फीलिंग्स को अच्छी तरह समझ सकती हूं। और जब अमर और रश्मि एक दूसरे पे विश्वास करते हैं तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ये शादी हरगिज ना हो और हमें रश्मि से छुटकारा मिल जाए। पापा, पापा भी आए। अरे पापा, आप जानते हैं अपने रेस्टोरेंट के लिए जो जमीन देखी थी ना, आज उसकी डील फाइनल हो गई है। और मैंने वो जमीन बैंक वालों को भी दिखा दी और उन्होंने उसके लिए लोन भी अप्रूव कर दिया है। अब आप देखिएगा बहुत जल्द हमें उस जगह का पोजीशन भी मिल जाएगा। अरे वाह,
अब आप देखना, अपना रेस्टोरेंट बहुत जल्द बनके तैयार हो जाएगा। मुझे भी इसी दिन का इंतजार था बेटा। अरे मैंने तो अपनी होटल के लिए सभी डिशेस की लिस्ट भी बना ली है। पापा वो तो बाद की बात है, पहले तो हमें अपने रेस्टोरेंट के लिए अपना फर्नीचर और क्रॉकरी वगैरह देखना होगा। वो सब कहाँ से लें? अरे उसमें क्या प्रॉब्लम है, किसी अच्छे से शोरूम में जाएंगे, पसंद करेंगे और ऑर्डर दे देंगे। कांग्रेट्स पैडी। थैंक्स यार। अब तू ना एकदम फट से काम पे लग जा। देखा दिलीप भाई, मैं ना कहता था हमारे बेटे एक दिन जरूर कामयाब होंगे, और ये कामयाबी की शुरुआत है। मुबारक हो। तेरी बात हुई उससे? किससे? उस रश्मि से। अमर, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। माँ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो। अब सोचने को क्या रह गया है? उस बेशरम को साफ साफ क्यों नहीं कह देता कि तू उससे। माँ प्लीज, इस तरह बिना सच्चाई जाने किसी पे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। और मैंने तुमसे 2 दिन की मोहलत मांगी है ना, तो क्या इसके बारे में हम 2 दिन के बाद ही बात कर सकते? बेटा, जब तेरी अपनी औलाद होगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि ऐसी बातें कितनी तकलीफ देती है। मेरे बेटे को लेकर क्या क्या सपने नहीं देखे मैंने। हमारी ऐसी बहू होगी, इतने संस्कारों वाली होगी, और इस रश्मि ने एक ही ठोकर में हमारे सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन एक बात मैं तुझसे कह देती हूँ बेटा, मेरा फैसला बिल्कुल साफ है। मैं तेरी शादी रश्मि के साथ हरगिज नहीं होने दूंगी। चाहता तो मैं भी यही हूं मां, कि मेरी रश्मि से शादी ना हो, लेकिन इस तरह नहीं। उसके चरित्र पर इल्जाम लगाकर मैं उसकी जिंदगी और उसका भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों? क्या मैं तुमसे मिलने यहाँ नहीं आ सकती? लेकिन हम लोग कहीं बाहर भी मिल सकते हैं, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अमर, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम मुझसे मिलने में कतराते हो। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आखिर बात क्या है? ये सब बातें हम बाद में करेंगे। तुम प्लीज इस वक्त यहाँ से जाओ रश्मि। तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। कल भी तुम्हारा बर्ताव रुका था, और आज भी मेरा यहाँ रुकना तुम्हें ठीक नहीं लगा। क्या मैं तुम्हारी बेरुखी की वजह जान सकती हूँ? जानना तो मैं भी तुमसे बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं। मधुड़ी, मामा कंस की सौगन, क्या कमाल किया है तूने। आज मेरे को तेरे पर गर्व है। क्या चाल चली, सामने वाले सभी एक साथ में 8 खाने चित। मामा जी, मुझसे ये दिमाग नहीं बल्कि दिल करवा रहा है। मैं अमर को किसी भी कीमत पर पाना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं जानता हूं मधुरी, मगर अमर तब तक तेरे दिल की ये बात नहीं समझ सकता जब तक अमर और तेरे बीच में ये रश्मि है। मामा जी, रश्मि को तो हटना ही होगा, क्योंकि अमर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ऐसा ही हो, मेरे को तेरे पर पूरा भरोसा। कमाल कर दिया ले, एक ही चिंगारी से पूरा घर जलाकर राख कर दिया। मगर ये सब तुमने किया कैसे? बहुत ही प्यार से। ये देखिए। ये क्या? तूने और अमर ने शादी कर ली और मेरे को बताया तक नहीं? क्या बात कर रहे हैं मामा जी, आपको तो बुलाया था मैंने। हा? आप आए थे, आपने हम दोनों को आशीर्वाद भी दिया। ये देखिए।
ये तो मैं आया था। तो मेरे को कुछ याद नहीं आ रही है। मेरी याददाश्त को क्या हो गया? मामा जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी याददाश्त बिल्कुल दुरुस्त है। और रही ये फोटोग्राफ्स की बात, ये कंप्यूटर का कमाल है। क्यों, खा गए ना धोखा? अरे कमाल काम है, कमाल है। ये तो एकदम ओरिजिनल जैसे लगते हैं। तेरा भी जवाब नहीं हो मधुड़ी। मामा जी तारीफ मेरी नहीं, कंप्यूटर की कीजिए, जिसने इतनी सफाई से इन फोटोग्राफ्स को जोड़ा है कि आपकी अनुभवी आंखें भी धोखा खा गई। खैर छोड़िए इन बातों को, मुझे ये बताइए कि उन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद अमर के घर वालों का क्या रिएक्शन था? कैसा माहौल है वहाँ? अरे वो फोटो देखकर घर में तो धरती कंप आ गया था, धरती कंप। क्योंकि मैंने वो रिश्ता तोड़ने के लिए राजी भी हो गई। फिर वो रश्मि के घर वालों को फोन करने जा रही थी ना, तभी ये अमर ने अपनी कसम देकर 2 दिन के लिए बात टलवा दी। 2 दिन? मामा जी 2 दिन का समय बहुत होता है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अमर सिर्फ मेरा है। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।